आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पूरी परिस्थितियों के आगे का तूफान चलते रहते हैं ना, उनका कोई अंत नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही सक्सेस की तरफ लेके जाता है। ये सच। सो हमेशा हमें एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, और वाई जो है जिंदगी का वो क्लियर होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। सो आज बहुत खुशी की बात है, और इस तरह से हम डे बाय डे प्रगति की तरफ जा रहे हैं। और आज का कार्यक्रम बहुत धुआंधार होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के जो हमारे स्पीकर हैं, नॉट अदर देन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर सीएमडी, ऑनरेबल साइंटिस्ट मिस्टर विनय हिवारी सर। सो मैं चाहता हूं आदरणीय विनय हिवारी सर को आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय विनय सर, प्लीज वेलकम 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 सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद समय मिला आप सभी लोगों से रूबरू होने का, मिलने का। ज्यादा समय न गंवाते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो एक हेल्थ केयर या फिर न्यूट्रास्यूटिकल के तहत काम करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का सेवन करने के बाद आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है, हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हम फिट हैं, वी आर फिट। चाहे हम 20 साल की लड़की की बात करें, या 30 साल 35 साल के नौजवान की बात करें, या 50 साल के ऊपर के इंसान की बात करें, तो हमेशा ऐसा लगता है दिखने से कि हम फिट है। बट क्या सही मायनों में हम फिट है? ये जरूर ये सवाल खुद से पूछिएगा। कुछ रीजंस मैं इसके बताऊंगा आपको, कुछ सिनेरियो बताऊंगा ताकि आप इसके ऊपर सोच विचार कर सके। और ये भी पता चलेगा कि आने वाले दौर में दुनिया कहाँ जाएगी, साइंस किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, बढ़ भी रहा है। तो वो एक बताने का सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपके तरफ देखता हूँ। इंफ्रारेड आप सभी लोगों को पता होगा। हम जो चीजें देखते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है, विजिबल लाइट आती है, जिसकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है और स्पेक्ट्रम थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये जो जिसे हम रेनबो कहते हैं ना, 7 अलग अलग कलर, उन 7 कलर से ही पूरी दुनिया बनी है, ऐसा हमें लगता है। और जो हम, क्योंकि हम उन 7 कलर को ही देख सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, भले उसके शेड्स बहुत सारे अलग हो। बट अगर हम इंफ्रारेड की बात करें, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम बढ़ाएं, वेवलेंथ थोड़ी सी छोटी कर दें, तो हम आईआर रेडिएशन में जाते हैं, जो और छोटी वेवलेंथ होती है वो। फॉर एग्जाम्पल रेडियो हम सुनते हैं, पुराने जमाने में रेडियो सुना जाता था। वो हम हमारे कमरे के अंदर बैठकर हम सुनते थे, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसीज आती थी वो कहाँ से आती थी? रेडियो के टावर से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ऐसी वेवलेंथ है जो दीवारों को भी पार कर कर अंदर आती है, थ्रू आउट जाती है दीवारों से। चाहे मेटल हो, नॉन मेटल्स हो, प्लास्टिक हो, सीमेंट हो, पत्थर हो, ग्लास हो, कोई भी चीज हो, उसके थ्रू हो जाती है, उसके आर पार जाती है। सही है। इसका मतलब क्या वो हमारे शरीर के भी आर पार जा सकती है? यस, डेफिनेटली। हम तो ऑर्गेनिक है। सही है ना, हम तो ऑर्गेनिक है। बाकी जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं वो इनऑर्गेनिक है, चाहे मेटल्स हो, चाहे और कोई भी चीजें। ये तो रहा पुराने जमाने का रेडियो, जो आज की डेट में भी है। यस। उसके बाद आज हम मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट, यस, वाईफाई यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी सिनेरियो के अंदर हम हैं, ऐसे माहौल के अंदर हम रहते हैं जहाँ पे अनगिनत तरीकों की ये लहरें हैं जो हमारे शरीर को छिन्न विछिन्न करके चले जाती हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं है। पता होने के बावजूद भी इसके हमारे शरीर के ऊपर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने कभी सोच विचार नहीं किया। सोच विचार करने के बावजूद भी क्या इसे हम बच पाएंगे? डेफिनेटली नहीं, नहीं बच सकते। ये तो रहा बाहर का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेक्ट्रम है वो है जो चीजें हम खाते हैं, जिसे हम खाना कहेंगे, या फिर न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल कहेंगे, दवाइयाँ कहेंगे। और इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। खाने का मतलब उसके अंदर फास्ट फूड आ गया, प्रोटीन्स आ गए, फाइबर आ गए, लिपिड्स आ गए, कार्ब्स आ गए। तो जो लोग थोड़ा सा फूड सेक्टर को जानते हैं वो इसे थोड़ी से अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर के अंदर हर इंसान का शरीर सिमिलर घटनाओं से ही बना है।
सिमिलर बेसिक चीजों से ही बना है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए है, सेल को बनने के लिए जो भी चीजें लगती हैं, तो वायरस को भी वही लगती हैं, बैक्टीरिया को भी वही लगती हैं, पौधों को भी लगती हैं, और इंसान को भी लगती है, जानवर को भी वही लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर शरीर जो बना है उनके बनने के लिए जो घटक हैं वो सिमिलर है, बट जब फंक्शनिंग की बात आती है हर एक का बिहेवियर अलग है। कहते हैं ना कि दुनिया में आप इकलौते इंसान हो, आप जैसा कोई और नहीं है। चाहे मोटिवेशन की बात करें, मैं साइंस से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं साइंस की ही बात करूंगा। साइंस पॉइंट ऑफ व्यू भी, यस डेफिनेटली यू आर यूनिक। आपके फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, आपके रेटिना यूनिक है, आपके बॉडी बिहेवियर यूनिक है, आपकी साइकोलॉजी यूनिक है। तो ये सब चीजें जब यूनिक है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जब भी फंक्शनिंग होती है, उन सब फंक्शनिंग को करने के लिए यूनिक चीजें ही लगती होगी। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे शरीर, अगर अगर सपोज करिए मैं लेबोरेटरी के अंदर काम करता हूं, तो मुझे ज्यादा प्रोटीन या फिर ज्यादा मास की जरूरत नहीं है, ज्यादा मसल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, बट मुझे न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए क्या फूड लगता होगा। चाहे कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, जिंक की बात करें, तो ये सब चीजें मुझे कंपेरेटिवली ज्यादा लगती होगी। अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ कंपेयर करें जो वेट लिफ्टिंग करता होगा, उनको प्रोटीन की जरूरत ज्यादा लगती होगी, बिकॉज उनको मसल्स बढ़ानी है। तो क्या हम डिस्टिंग्विश करके खाना खाते हैं? नहीं खाते। आज की डेट में हमारा खाना मेडिसिन के तहत है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता था कि आज अगर खाना आप सही मायनों में दवाइयों के जैसा खाओगे तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको खाना ही दवाइयों के जैसा खाना पड़ेगा, या फिर दवाइयों को ही आपका खाना, आप खुद का खाना बनाना पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना कम खाते हैं बट दवाइयां ज्यादा खाते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ ही डिपेंडेंट बनी है मेडिसिन के ऊपर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन दवाइयों को, या फिर दवाइयों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है, जिनकी बदौलत हम आज जिंदा हैं, उस ऐसे जिंदगी को क्या हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं? कुछ ऐसे चीजों को खाने के बाद जहां पे हमें जो चीज जरूरी है वही मिले। यस डेफिनेटली कर सकते हैं। और इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए एक नया दौर शुरू हुआ, वो हुआ फूड सेक्टर का, न्यूट्रिएंट्स का, जहाँ पे हेल्थ प्रैक्टिशनर आ गए, कंसल्टेंसीज आ गई। आपके बीएमआई चेक करते हुए, आपका एनालिसिस करने के बाद आपको ये बताया गया कि ये चीजें खानी चाहिए, इतनी मात्रा में खानी चाहिए, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है वो, जो लोग इसे फॉलो कर सकते हैं दैट्स गुड, बट अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत लोग उसे फॉलो नहीं कर सकते। तूर की दाल कितनी खानी चाहिए? एक कटोरी खानी चाहिए या फिर 10 ग्राम खानी चाहिए? क्या हम उसे 10 ग्राम नाप कर खाते हैं? नहीं खा सकते। ये भी चीज बहुत आने वाले ड्यूरेशन में, या फिर मुश्किल थी, इसीलिए नया एरा आ गया जिसका नाम है न्यूट्रासिटी, जहां पे आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी है ना, कैल्शियम की टैबलेट लीजिए, विटामिन की डिफिशियंसी है, विटामिन की टैबलेट लीजिए। सही है। जो आपको लगता था वो आपको तो दे दिया गया। फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहां आई कि जब हम कुछ मेडिसिन खाते थे, या फिर एलोपैथिक एरा के दौर पे हम जब खाते थे, तो हमारे शरीर के अंदर उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं होता था, या फिर ऐसा कहा जाए कि जितना एब्जॉर्ब हुआ उतना यूटिलाइजेशन नहीं आया, और जितना एक्सक्रीट होना चाहिए था, बॉडी के बाहर जाना चाहिए था, उतना बॉडी के बाहर नहीं गया, वो हमारे शरीर के अंदर चिपका हुआ रहा। उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे। प्रोटीन अगर ज्यादा आपके शरीर के अंदर गया तो आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्टोन्स हो सकते हैं, आपके बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो सकता, या फिर ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपके शुरू हो सकते हैं। यस डेफिनेटली होते हैं ये। तो क्या किया जाए? तो इसी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन आज सभी के सामने मैं शो करना चाहता हूं। इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आपके शरीर, यस डेफिनेटली आप यूनिक होना, आपके शरीर के अंदर की फंक्शनिंग भी यूनिक है। यस डेफिनेटली यूनिक है। तो हर यूनिक चीज को क्या ऐसा यूनिक प्रोडक्ट दे सकते हैं जो हर कोई खा सकता है, बट उनके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, और जितनी एक्सेस अमाउंट में शरीर के अंदर जा रहा है वो शरीर के बाहर भी जाना चाहिए। यस डेफिनेटली होता है। उसे हम कहते हैं आयुर्वेदा, उसे हम कहते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स।
ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हम परंपराओं से खाते आए हैं, हमारे शरीर को उनकी आदत है, जो बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है, एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, कई बार आपने सुना होगा कि XYZ ये आपको सूट होगा या नहीं होगा नहीं बता सकते, सूट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं सूट हुआ तो बदल के देना पड़ेगा। बट ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं जो हर एज के ड्यूरेशन के अंदर एक्सेप्टेंस उसका बहुत अच्छा है, बिकॉज उसके इंग्रेडिएंट्स बादाम परंपराओं से खाते आए हैं, खजूर, दालचीनी, इलायची, मखाना, गन्ना, शहद, अकरकरा, केसर, न जाने ऐसे इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जो परंपराओं से हम खाते आए हैं, और इसी के बदौलत इस प्रोडक्ट की बॉडी के अंदर की जो एक्सेप्टेंस है ना वो 100%। तो आइए हम आज के इस प्रेजेंटेशन में वही देखने वाले हैं जो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी दे। तो मेरी अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो एक बार जस्ट बता दें। होपफुली मेरी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है। यस। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन को, जिसके ऊपर आज हमने एक फोरकास्टिंग की है कि क्या ऐसा सही मायनों में ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो हमें बहुत अच्छी तरीके से सेहत भी दे, प्रिवेंशन भी करे, प्रिकॉशनरी में भी काम करे, और कुछ मायनों में अगर हम बता सके कि अगर डैमेज हुआ है तो उसे ओवरकम कर सके, तो डिसीज हैं तो उनसे बाहर लाने के लिए डेफिनेटली हम देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है हिबारिस मोर पावर। और मैं आप सभी के सामने यहाँ पे प्रस्तुत हूँ विनय हिबारे, जो इस प्रेजेंटेशन को आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। हेलो एवरीवन और एनर्जेटिक लीडर्स एंड कुछ आज आशा यही करता हूं कि कुछ नए साथी भी हमारे साथ आज इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए हैं, तो आपको भी फिर से एक बार नमस्कार। तो क्या आज हमें वो वक्त मिला है, ऐसा समय आया है, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे हैं, जो नए गेस्ट हमारे हैं इस प्रेजेंटेशन को पहली बार सुनने वाले हैं, आपको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि आपने आपके व्यस्त समय से कुछ समय निकालकर इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हो, जिसको हम कहते हैं फिजिकल सक्सेस, जिसे सही मायने में अगर कहा जाए तो हेल्थ। और कोविड के ड्यूरेशन में हमें ये पता चला कि पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है। अगर हेल्थ हमारी अच्छी रहे तो हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। तो उसी हेल्थ को हम फिजिकल सक्सेस कहते हैं, बिकॉज आज की डेट में हर चीज को हम एक तराजू में तोलते हैं, सक्सेस इस तराजू के अंदर। तो यस, डेफिनेटली हेल्थ को भी हम फिजिकल सक्सेस ही कहते हैं। नॉट ओनली फिजिकल सक्सेस बट मेंटल सक्सेस, योर मूड्स, योर हार्मोनल बैलेंस, इन सभी चीजों को अगर कम्युलेट किया जाए तो उसे हम हेल्थ कहते हैं, और आसान परिभाषा में समझने के लिए हम इसे कहते हैं फिजिकल सक्सेस। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के सामने जो ये प्रेजेंटेशन देने के लिए आए हैं वो एक्चुअली है कौन। तो आई एम द फाउंडर ऑफ मोर हेल्थ केयर, जो हमारी एक फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म। जी हाँ, जो प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं वो समर्थ प्रो प्लेटफॉर्म का इन हाउस प्रोडक्ट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, खुद का प्रोडक्ट है। आई एम द हेड साइंटिस्ट ऑफ हिबारिस मोर पावर। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने बहुत अच्छा काम भी किया है। साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम है समर्थ प्रो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, उस प्लेटफॉर्म का एज CMD भी मैं रोल अदा करता हूं। और साथ ही जो आने वाला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है हिबारिस पैन एक्टिव, जो डेफिनेटली और बहुत कारगर तरीके से काम करता है डायबिटीज के ऊपर। हर इंसान के अंदर पैनक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और उसे इंसुलिन का काम यह होता है कि आपके शरीर के अंदर जो शुगर है, शक्कर है, उसको सही मात्रा में बैलेंस करना जो काम होता है इंसुलिन का। और बॉडी के अंदर और सेल के अंदर जब शुगर आती है तो उसके अलग अलग मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो उसके बहुत अलग फंक्शनिंग है। तो जो ये प्रोडक्ट है हिबारिस पैन एक्टिव, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से काम करता है पैनक्रियाज के ऊपर, और इसीलिए हमने इसको नाम दिया है हिबारिस पैन एक्टिव। अगर किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर पैनक्रियाज इनएक्टिव स्टेट में है तो फिंगर्स क्रॉस्ड,
आशा यही करते हैं कि ऐसे पर्सन के अंदर उनके पैनक्रियास फिर से एक्टिव हो जाए, और इसीलिए हमने इसको नाम दिया है। और साथ ही आई एम द हेड एंड लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ इबारेज मोर पावर प्रीमियम, जो आने वाला हमारा और एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स वहां पे है, और जो बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट होगा। उसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन हम बाद में कभी ले सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर ईश्वर की कृपा से मैं कुछ काम करने में सक्षम रहा। अभी हम बात करते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर। हेल्थ को एसेस करने के लिए वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी जो परिभाषा है हेल्थ को लेते हुए वो है हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। इन तीनों के अंदर अगर हम सही मायने में फिट हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी, वी आर हेल्दी। अगर आप शारीरिक स्वस्थ हैं बट मानसिक तौर पे बीमार हैं तो यू आर नॉट हेल्दी। आप शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे अच्छे हैं बट सोशल एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं है, या फिर सोशलाइज के अंदर आप नहीं जाते हो, या फिर आपका मूड ठीक नहीं रहता, फिर भी आप हेल्दी नहीं हो। तो हेल्थ का सही डेफिनेशन या फिर सही मायना अगर कोई किया जाए किसी तरीके से तो वो यही रहेगा कि आप शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और समाज के प्रति आप अगर एक्सेप्टेंस आपकी अच्छी है तो आप सही मायनों में हेल्दी। थोड़ा सा देखते हैं हम इस पिक्चर को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि ये हेल्दी है? नहीं, डेफिनेटली ये हेल्दी नहीं है। ये तो एक पेशेंट है, किसी ना किसी परेशानी से ये ग्रसित है, चाहे ये डिसीज हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर सिकनेस हो सकती है। तो ये तो हेल्दी नहीं है। उसके बाद दूसरी पिक्चर आती है आपके सामने ये, तो क्या ये हेल्दी है? नहीं, देखकर तो नहीं लगता कि ये हेल्दी है, बिकॉज ओवर ईटिंग लगता है, इनकी फिजिकल स्टेट ठीक नहीं लगती। जैसा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फिजिकल नहीं है, ठीक नहीं है, तो ये हेल्दी नहीं है। दूसरी पिक्चर देखने के बाद आपको देखकर ये लग सकता है कि यस डेफिनेटली ये तो फिट लग रहा है, फिजिकली ही इज फिट, बट थोड़ी देर चलने के बाद थकावट आती है, ज्यादा भाग नहीं सकते, ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, ज्यादा प्रेशराइज्ड कंडीशन के अंदर काम नहीं कर सकते। मतलब दिखने में तो ये अच्छे लग रहे हैं, फिजिकल लग रहे हैं, एक खिलाड़ी के तौर पे लग रहे हैं, स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं, बट इज नॉट ऑल्सो हेल्दी। तो हेल्दी की परिभाषा क्या है? तो यस, ये पिक्चर को देखते हुए आपको लगता है कि ये हेल्दी है, तो ये हम समझ रहे हैं इस तरीके से कि फिजिकली ही इज गुड, तो ये मेंटली भी अच्छे हैं और सोशल वेलबींग भी इनकी अच्छी है। तो ये कितने प्रतिशत है? भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 5% से कम लोग ऐसे हैं जो इस सेक्टर में आते हैं। बाकी मेजोरिटी जो है वो इसके पहले वाली जो पिक्चर हमने देखी थी, दो बच्चों की जो दिखने में तो अच्छे लग रहे थे और एक थोड़ा सा ओवर ईटिंग लग रहा था, तो मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैटेगराइज्ड इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, जो डिसीज भी नहीं है, पेशेंट भी नहीं है और फिट भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है, और जैसे सही मायने में अनहेल्दी भी नहीं कहा जा सकता। ये इंटर बिटवीन वाली स्टेज है और जहां पे मेजर पॉपुलेशन इंडिया की है। तो कुछ आंसर्स आपको देने हैं। क्या आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से कि आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते? अगर बीमार हैं तो बाद में नहीं हो सकता, ऐसा आप कह सकते हैं? डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ऐसा देखा गया है। हाल ही में मैं एक साइंस जर्नल पढ़ रहा था, तो उसके अंदर ये पाया गया कि एपिलेप्सी जो है, जो मिर्गी के दौरे हैं, ये छोटे बच्चों से लेके बूढ़े इंसान तक सभी एज ग्रुप में ये पाया गया। और ये बताते हुए मुझे बहुत आश्चर्य भी लग रहा है, जब मैं पढ़ रहा था तब भी मुझे आश्चर्य लगा था, बता भी रहा हूं तब भी मुझे आश्चर्य लग रहा है कि उस आर्टिकल में ये दिया गया था कि ये जो इपिलेप्सी है, ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल बैरियर। मेरे सुनने में, मेरे देखने में ये मोस्ट कॉमन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये न्यूरोलॉजिकल बैरियर के साथ इसे जोड़ा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आज के दौर में जो ये पॉपुलेशन हमारी है, जो अनहेल्दी कैटेगरी में आती है, जो ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो उनके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना है? चाहे वो रिलेशनशिप प्रेशर हो सकता है, वर्किंग प्रेशर हो सकता है, इमोशनल प्रेशर हो सकता है, फिजिकल प्रेशर, एनी काइंड ऑफ प्रेशर वी कैन टेल, बट
मानसिक स्तर पे आज हम इतने कमकुवत बन चुके हैं कि न्यूरोलॉजिकल बैरियर में मिर्गी के दौरे ये बहुत कॉमन तौर पे बताया जा रहा है। इसके ऊपर भी हम आने वाले स्लाइड्स के ऊपर बात करने वाले। तो डेफिनेटली हम ये तो कह नहीं सकते कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं आज की डेट में जो फूड चॉइसेस हैं हमारी, वो क्या है और कंपल्शंस क्या है, हमारी जरूरतें क्या हैं और हम क्या खाते हैं, हम क्या चूज करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो हम बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्सेस अमाउंट में खाते हैं, ये बता रहे हैं हम डेंजर जोन, या फिर रेड साइन में बता रहे हैं जो हम एक्सेस अमाउंट में खाते हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी आर ईटिंग राइट नाउ, दे आर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट हैं। चाहे आप बेक की बात करें, फ्राइड की बात करें, चाहे कोई भी चीज की बात करें। और ये भी चीज मुझे बतानी है, जब हम ये ऑयल बेस्ड बात करते हैं या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, सीड वाला ऑयल खाते हैं ना हम, कोई भी किसी भी तरीके का सीड ऑयल, वो सबसे ज्यादा घातक हमारे लिए। बहुत बार आपने ये सुना भी होगा, जो अच्छे डॉक्टर्स है ना, वो रिकमेंड करते हैं कि हर 3 महीने को या 2 महीने को ऑयल बदल के खाइए। कभी सोया ऑयल खाइए, 2 महीने के बाद फिर आप पीनट वाला ऑयल खा सकते हैं, फिर 2 महीने के बाद आप कॉलीफ्लावर वाला खाइए, फिर सनफ्लावर वाला खाइए। तो ये बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर ऑयल के अंदर हमें जो चीजें लगती है वो थोड़ी सी कम है। अगर हम चेंज करते खाते रहें तो ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा माना भी जा सकता है कि हर ऑयल के अंदर से लगने वाली चीजें हमें मिलती अच्छी तरीके से हैं और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से सेहतमंद रह सकते हैं। बट नहीं, 2 महीने आप ऑयल खा रहे हैं एक कैटेगरी का, एक तरीके का, बट उस 2 महीने में आपको जो चीजें मिल रही है वो एक ही तरीके की मिल रही है। जब आप नेक्स्ट 2 महीने में वो ऑयल चेंज करोगे तो जो पहले वाले अंदर जो अच्छी चीज थी वो नहीं मिल रही है आपको, दूसरे के अंदर की अच्छी एक चीज मिल रही है, बाकी कोई चीज नहीं मिल रही है। तो उसे भी तो हेल्थ नहीं कह सकते ना। तो सबसे बेस्ट ऑयल रहेगा जो राइस ब्रान ऑयल होता है, जिसके अंदर ओरिजिनॉल होता है, जो हमारे शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करता है, जिसके अंदर ओरिजिनॉल की मात्रा अच्छी हो। राइस ब्रांड का मतलब होता है जो राइस होती है ना, उसके ऊपर का जो रेडिश कलर का एक कोटिंग होता है, जिसे कहते हैं राइस ब्रान। राइस के ऊपर वाला जो कोटिंग वाला हिस्सा, जिसे राइस ब्रान कहते हैं, उसके अंदर उसको निकालकर जो ऑयल यूज किया जाता है ना, वो सबसे बेहतरीन तरीके का ऑयल होता है। इफ पॉसिबल, आपको अगर पॉसिबल हुआ वो खाना, तो वो जरूर यूज करिएगा। बिकॉज आज के डेट में हमें पता है कि हेल्थ हमारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल नहीं है ये मिलना या फिर कॉस्टली होता है, यस, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके सामने यही बैठे हैं और इस प्रोडक्ट के ऊपर हम वही बात करेंगे आपको कि किस तरीके से आपको इन सब चीजों को अल्टरनेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको धीरे धीरे स्लाइड्स के अंदर पता चलेगा। तो यहाँ पे एक्सेस वाले अमाउंट क्या है? एनिमल प्रोडक्ट, बॉइल्ड वाले जो कम बॉइल्ड होते हैं, फ्राइड वाले ज्यादा होते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कैफीन है। तो ये सब चीजें एक्सेस अमाउंट में है जो हमें बिल्कुल भी कम मात्रा में लगती है या फिर बिल्कुल भी नहीं लगती। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। अरे भैया, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फोल्डिंग्स कैसे होगी? आप समझिए, मेरा ये हाथ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से अंदर से तो मैं इसे फोल्ड नहीं कर सकता, बट मैं यहाँ से फोल्ड कर रहा हूँ, या फिर ये मेरी फिंगर है, यहाँ पे मैं क्विंच कर रहा हूँ। आई होप मेरी मेरी आप फोटो वीडियो देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो ये जो फोल्डिंग्स है ना, तो यहाँ के सेल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं? ये भी तो सेल है ना, तो वो तो पंक्चर होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए, टूट फूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा कर रहा हूं तो वहां की सेल प्रेशराइज्ड कंडीशन में काम कर रही है, मैं ओपन कर रहा हूं तो सेल फिर से गोल हो रही है, सर्कुलर कंडीशन में आ रही है और फंक्शन भी अच्छा कर रही है। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द कोलेस्टेरॉल। सो कोलेस्ट्रॉल रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है आपके शरीर के अंदर तो आपको अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया कि कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल लगता है, ठीक है ना, जिसे गुड फैट भी कहते हैं। तो उसके ऊपर फिर कई बात कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा तो हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, बट हमें ज्यादा चाहिए क्या? विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे आयंस आते हैं, मोस्टली वही होते हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स,
अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसे हम कुछ मात्रा में ये कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट्स आर द रॉ सोर्सेस फॉर द गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, उसके बाद अमीनो एसिड एंजाइम्स, बाकी बहुत सी चीजें हमें लगती हैं, बट ये तो चीजें अच्छे खाने में आती हैं, ये तो फास्ट फूड में नहीं आती। बट अनफॉर्चुनेटली हम जो चीजें आज खाते हैं, 60% से भी ज्यादा ये फूड हैं जो पैक्ड फूड आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, चाहिए जो वो बहुत लेस अमाउंट में है, बट जो नहीं चाहिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में। तो होगा क्या? दिस इज द रीजन फॉर 98% लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस विच वी आर फेसिंग राइट नाउ। जो आज हम फेस कर रहे हैं ना, जो भी डिसीज या फिर डिसऑर्डर जो आप सुन रहे हो, हार्ट अटैक आज के डेट में जितने थे वो 20 साल 25 साल पहले इतने नहीं थे। डायबिटीज वाले पेशेंट 25 साल पहले इतने नहीं थे। तो आज जो एक्सिस मात्रा में हम जो रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं ना, तो वो हमारे जीवन शैली को बदलने की वजह से ही हुआ है। जीवन शैली का मतलब हमारा एटमॉस्फेयर तो चेंज हुआ ही है, जिसके बारे में हमने इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में बात की है। बट जो चीजें हम खाते हैं उसके अंदर भी जो बदलाव हुआ है, वो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है हमारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीज के लिए, और जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज वहां पे हमारी इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर के अगेंस्ट काम करती है। तो हुआ क्या, इससे बचने के लिए आज हम इससे बंधे हुए हैं। चाहे इसके ऊपर आप कैल्शियम लिखिए, चाहे इसके ऊपर आप किसी मेडिसिन का नाम लिखिए, चाहे इसके ऊपर आप ब्लड प्रेशर वाली टैबलेट लिखिए, डायबिटीज वाली लिखिए, अर्थराइटिस वाली लिखिए, मस्कुलर पेन वाली लिखिए, या फिर एंजाइटी वाली लिखिए, डिप्रेशन वाली लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई पर्सन आज के डेट में ऐसा है इस प्रेजेंटेशन को सुनने वाले कि आप ऐसे बंदे नहीं हैं, तो डेफिनेटली यू आर गुड, बहुत अच्छी तरीके से। और ये डेफिनेटली हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपको कभी इस तरीके से बनने भी नहीं देंगे। जब जब आप अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, हिबार इज मोर पावर, आप ऐसे सेक्टर से काफी दूर रहेंगे। तो चलिए, यहाँ पे एक फोटो भी दिखी गई है, ये जो इंजेक्शन वाली है। तो हम बात कर रहे थे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर ये सब चीजें आती हैं। इसके अंदर और एक चीज ऐड करना रह गया, दैट इज अ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। मैंने बहुत बार ये कहा भी है कि ठंडा पानी, अगर एक गिलास कोई पर्सन ठंडा पानी पी रहा है, तो उनके शरीर को उस पानी को, जो उसका जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के साथ मैच करने के लिए 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। एक ग्लास पानी लगभग 200 ml, कितना समय लगता है? 2 से 2.5 मिनट। बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ता है। अगर आप किसी न किसी परेशानी से पीड़ित हैं, फॉर एग्जाम्पल लंबे समय से आप क्रॉनिक डिसीज हैं, या फिर लंबे समय से डायबिटिक है, लंबे समय से हार्ट रेट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर उसका जो समय है वो और ज्यादा लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ एक फिट इंसान की। फिट माने क्रॉनिक डिसीजेस नहीं है, छोटे मोटे डिसीजेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉनिक डिसीजेस नहीं है। तो उनको लगभग 2 से 2.5 मिनट लगता है उस ठंडे पानी को अपने बॉडी के टेम्परेचर के साथ मैच करने के लिए। कहते हैं ना हम, खून में बहुत गर्मी है क्या? यस, उस खून के गर्मी के साथ मैच करने के लिए 2 से 2.5 मिनट। तो क्या हम लगभग 200 ml पानी पीते हैं क्या? नहीं, हम जब ठंडा पानी पीने की बात आती है तो हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। दिन में एक बार नहीं, बहुत बार पीते हैं। गर्मी के दिनों में तो बहुत ज्यादा पीते हैं। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि आपके बॉडी को सब काम छोड़कर आपके पानी को ही, बॉडी के अंदर आने वाले पानी को ही मैच करने के लिए कितना ज्यादा समय लगता है? और ये सिलसिला लंबे समय तक अगर चलता रहा, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिकॉज आपका शरीर जो भी फंक्शनिंग करता है, फंक्शनिंग के लिए लगने वाली हर चीज ब्लड के थ्रू ही मिलती है। बट अभी आपका शरीर क्या काम कर रहा है? इंटरनल ऑर्गन्स क्या काम कर रही है? वो तो एज इट इज रेस्टिंग फेज में है, बिकॉज काम करने के लिए उतनी ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी अभी बनी नहीं है, रही नहीं है, बिकॉज आपने ठंडा पानी पिया। तो पहले उस पानी को गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छे से फंक्शनिंग हो। इसलिए कहा जाता है आयुर्वेदा में या फिर हर तरफ, मोस्टली आयुर्वेदिक कल्चर के अंदर यह कहा जाता है कि गर्म पानी का सेवन करना जरूरी है। उसके पीछे का जो साइंस था मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी इच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेरे से भी पॉसिबल नहीं है कि मैं हमेशा गर्म पानी पीऊं। मैं भी पीता हूं, बट हो सके उतना मैं कम करता हूँ। तो ये जो लाइफस्टाइल अनहेल्दी वाली है, तो ये फूड है जो हम मोस्टली खाते हैं, और इससे जुड़ते हैं कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, चाहे ब्रेन हो, और यहाँ पे हमने कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी बताया है, अर्थराइटिस है, रेस्पिरेटरी या फिर लंग्स रिलेटेड इश्यूज हैं। तो नीचे भी कुछ हमने बताई हैं, ये तो हम आर्टिफिशियल हैं,
जहाँ पे अल्कोहल है, प्रोसेस्ड फूड है, या फिर टोबैको है, या फिर स्मोकिंग है, मोबाइल फोन्स हैं। तो ये तो आर्टिफिशियल चीजें हैं। ऊपर वाली चीजें हैं वो इन चीजों से आती हैं जो हम खा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो इनमें से कोई चीज एक या अनेक होने के चांसेस हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिपेंड रहना पड़ता है ऐसे वाली कंडीशन के ऊपर। ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सॉल्यूशन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन है इसका कुछ? यस, लोडिंग है, लोड हो रहा है। कब तक लोड हो रहा था? अब तक तो लोड हो रहा था। अभी जरूरत नहीं है सोचने की, इस तरीके से बैठने की, बिकॉज हम आपके सामने हैं एक न्यूट्रिशन वाले फूड को लेते हुए। न्यूट्रिशन के ऊपर ना बहुत सारी डेफिनेशंस है। इसे फार्मा फूड भी कहा जाता है। माने फार्मा का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल, माने दवाइयां, मेडिसिन। और फूड का मतलब होता है खाना। तो दवाइयों जैसा ही खाना, या फिर जो खा रहे हो उसके अंदर ही ऐसी दवाइयां हैं जो आपको अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। होप आप समझ पा रहे हो इन सब चीजों को। तो इसे कहते हैं न्यूट्रिशन, या फिर न्यूट्रासिटिकल, या फिर फार्मा फूड। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था, और आज भी है, कि लाइफ टाइम मेडिकेशन इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर हेल्थ। मरते दम तक दवाइयां लेना ये किसी भी तरीके से अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। क्या आप मानते हैं ये? यस, लाइफ टाइम मेडिसिन लेना ये अच्छी हेल्थ की निशानी नहीं है। इसका मतलब आप डिपेंडेंट हो मेडिसिन के ऊपर। तो ये तो हमने काफी बार बोला है, ये न्यूट्रिशन के ऊपर सभी लोगों को पता है। न्यूट्रिशन लगते क्यों हैं? आपके शरीर को अच्छा बनाने के लिए न्यूट्रिशन लगते हैं। जब एक छोटा बच्चा इतना छोटा होता है और जब बड़ा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, मस्कुलर लेवल बढ़ती है, तो उसका शरीर बढ़ता है। इसका मतलब बनने के लिए या फिर उस चीज को बनाने के लिए जो भी चीजें लगती हैं उसे सिंपली हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो हमारे शरीर के अंदर लगभग 90 to 120 डेज में हमारा एंटायर शरीर नया बनता है। सही है? यहाँ पे अगर रब करें तो डेड सेल्स निकलती हैं। डेड सेल्स निकलती हैं, इसका मतलब जो पेशी हैं, जो सेल्स हैं, वो मर चुके हैं, तो उनका काम करने के लिए नई सेल्स बनी भी तो है ना। सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शरीर हमेशा ही नया बनता रहता है। तो बनने के प्रोसेस में अगर हम अच्छी अच्छी चीजें देते रहें, हर सेल को काम करने के लिए जो चीज लगती है वो चीज अगर हम देते रहें, तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि वो सेल अपना काम बखूबी अच्छी तरीके से निभाएगी, बिकॉज उसे काम करने के लिए जो टूल्स देने चाहिए वो टूल्स हमने उन्हें दिए हैं। एग्जाम्पल के तहत अगर देखा जाए तो किसी गैरेज में गाड़ी को दुरुस्त करने के लिए अच्छे टूल्स की जरूरत है। पाने चाहिए, स्क्रूड्राइवर चाहिए, हर चीज लगती है। अगर है तभी तो वो अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा? तोड़ देगा, फोड़ देगा, कुछ अलग तरीके से काम करेगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो डॉक्टर बैठा है, जिसे हम हीलिंग प्रोसेस कहते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, हीलिंग प्रोसेस जब भी शुरू होगी ना, चाहे किसी भी तरीके की मेडिसिन की बात करें या फिर इवरेज मोर पावर की बात करें, आपके शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है, इसका मतलब आपको अच्छे से नींद आती है। हाइयर डायबिटिक या फिर सॉरी हाइयर एंटीबायोटिक अगर आपको दिया जाए तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होता है और आप बहुत जल्दी सोते भी हो। आपको लगता है कि यार मुझे कुछ नशा सा चढ़ रहा है, बिकॉज कोई बोलते हैं कि हाँ आपने दवाई ली ना, हेवी दवाइयां, तो नींद लगेगी। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब हम सोते हैं तभी हीलिंग अच्छे से होती है, बिकॉज हमारी बॉडी रेस्टिंग फेज में, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज शरीर की नहीं होती है, तब जाके हीलिंग प्रोसेस अच्छी होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि रात को 10 बजे सोना और सुबह 4:30-5 बजे उठना, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज 11 से लेकर रात के 2 बजे तक का ये जो समय है, यही प्राइम समय है जब हीलिंग प्रोसेस शरीर की बहुत अच्छी होती है। बट दुर्भाग्यवश हम में से 90% लोग 11-12 के सिवा सोते नहीं। तो हमारा जो 4 घंटे का हीलिंग प्रोसेस है, वो तो 2 घंटे हम पहले ही उसे वेस्ट कर रहे हैं। बचा ही 2 घंटे का हिस्सा है। और सोते वक्त भी मोबाइल फोन्स हैं या फिर कोई और चीज हो सकती है जो हमें अच्छे से नींद नहीं आती। तो हम ऐसे ही हमारी हीलिंग प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव मैनर में काम कर खत्म हो चुकी है। तो हिबारिस मोर पावर बहुत असरदार तरीके से काम करता है आपकी इस हीलिंग प्रोसेस को फिर से स्टेबलाइज करने की। आइए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये तो हमारा पूरा शरीर
अगर हम देखें तो इन 11 अलग अलग हिस्सों में ये बटा हुआ है। तो ये हमारी अलग अलग प्रणालियां हैं, सिस्टम्स है। इन सभी सिस्टम को अगर एक्यूमुलेट किया जाए, गैदर किया जाए, जोड़ दिया जाए, तब ये हमारा पूरा ये एक शरीर बनता है। और हिबारिस मोर पावर डेफिनेटली वर्क्स ऑन ऑल दीज 11 बॉडी सिस्टम। इंटीग्मेंट्री की बात करें, मस्कुलर बात करें, स्केलेटल बात करें, नर्वस की बात करें, सर्कुलेशन की बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी प्रणालियां हैं ना जो काम करती हैं अलग अलग, उन सभी के ऊपर ये शानदार तरीके से काम करता है। बिकॉज ये सिम्टम्स के ऊपर नहीं, ये रूट्स के ऊपर काम करता है। आप सुनते हो ना कि आयुर्वेदा को काम तो करता है यार, यस पता है काम तो करता है, जड़ के ऊपर काम करता है, जड़ से निकाल देता है, बट समय बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली ये एक हर्बल आयुर्वेदिक और यूनानी का अलग फॉर्मुलेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताए हैं, वो आप इसके अंदर से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में आज के डेट में भी मौजूद है। तो ये डेफिनेटली रूट्स के ऊपर काम करता है, सिम्टम्स के ऊपर नहीं काम करता। और इसीलिए हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको बुखार है, आपको क्या क्या दिक्कतें बताइए, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये एक न्यूट्रासिटिकल है। हम कहते हैं कि यार आपके बॉडी के अंदर डिफिशियंसी है ना किसी चीज की, न्यूट्रिशन की, तो ये प्रोडक्ट लीजिएगा, वो डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। आपको ये पता चलेगा 7 से 8 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर। और उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द ग्लोब जिन्होंने सैम्पलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। और जो सैंपल्स आपको मिलते हैं पहले यूज करिएगा, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, इसके ऊपर हम काम करते हैं। सो यू कैन थिंक दैट हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट ऑन आवर प्रोडक्ट, कितने कॉन्फिडेंट हम हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। और तो हिबारिस मोर पावर काम करता है सबसे पहले एज अ न्यूट्रासिटिकल, जिसके ऊपर अभी तक हमने बात की है। जो एक्सेस में था वो नहीं चाहिए था, और जो डिफिशियंसी में था वो हमें ज्यादा चाहिए। तो उसके अंदर हमने देखा है विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, गुड फैट्स चाहिए, दैट इज अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, मिनरल चाहिए। तो इन सब चीजों को इकट्ठा अगर बात की जाए तो दैट इज अ न्यूट्रासिटिकल। सो हिबारिस मोर पावर इज द बेस्ट न्यूट्रासिटिकल टिल डेट। आज के डेट में इससे दूसरा बेहतर न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट आपको नहीं देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ ये क्या काम करते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। सभी लोगों को पता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, अरे बाप रे, इतने ज्यादा काम करते हैं। तो शॉर्ट में हम बताने का प्रयास करेंगे। ये जो एजनिंग प्रोसेस होती है ना, कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षण दिखना, तो इसे हम दिखना, इसे हम कहते हैं एजनिंग। तो इस एजनिंग प्रोसेस को ये डिले करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम अमर हो गए, डेफिनेटली नहीं। जो सही मायने में आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो 125 ईयर्स ये एक नॉर्मल लाइफ होती है एक इंसान की। बट आज की डेट में अगर हम कहें कि यार उम्र कितनी है, 65 साल, 70 साल, अरे बाप रे 70 साल, इतना! अगर 20 साल पहले, 25 साल पहले हम देखें तो हम सुनते थे कि 80 साल है, 90 साल है। कई बार ये भी सुना है कि 100+ उनकी एज है। तो ये आसानी से जी जा सकती है, बट कुछ कारणों की वजह से, जिन कारणों के ऊपर हमने बात की है, उन कारणों की वजह से एज थोड़ी सी कम हुई। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी जो ये अर्ली एजिंग प्रोसेस है ना, इसे डिले करते हैं। इसका मतलब जो एज के आप हो उस एज के आप दिखते हो, वो दिखाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल होता है। आप सोचोगे कि यार एंटीऑक्सीडेंट्स तो बहुत है, हमारे खाने पीने में भी आते हैं। यस, टमाटर के अंदर है, गाजर के अंदर भी पाया जाता है, जितने भी सैलेड्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि यार सैलेड खाना तो बहुत अच्छी बात है। हर कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर या फिर कंसल्टेंसी जो करते हैं वो कहते हैं कि रोज खाना खाने से पहले 1 प्लेट खीरा खाइए, टोमेटोज खाइए। दो ही चीजें बहुत सफिशिएंट हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को काम करेगी। मैं और उसके अंदर ऐड करके आपको बताता हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का इस्तेमाल करिएगा। विटामिन सी इज द बेस्ट फॉर द एंटीऑक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द एजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो विटामिन सी अगर पॉसिबल नहीं है तो दिन में 1 गिलास नींबू पानी पी सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो कई टैबलेट ले सकते हैं जिनके अंदर विटामिन सी अवेलेबल हो। छोड़िए, तो ये मैं बता रहा था एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। वेरएज मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर है। और उन 38+ इंग्रेडिएंट्स के अंदर में 30+ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई गई है या फिर शो करते हैं। तो आप कहेंगे कि यार ये तो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गई। तो आप जब बाउल के अंदर लेकर खीरा और टमाटोस खा रहे थे तो वो दो अलग अलग तरीके के
एंटीऑक्सीडेंट्स मिक्स हो रहे थे। फॉर एग्जांपल लाइकोपीन मिलता है हमारे टमाटोस के अंदर जो रिंकल्स के ऊपर काम करता है। फिर विटामिन सी की अगर हम बात करें उसके अंदर भी लाइकोपीन होता है। जितने भी खट्टे फ्लेवर के फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो स्किन के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं बिकॉज उनके अंदर लाइकोपीन पाया जाता है। तो ये तो दो अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स मिल के आप खा रहे हो ना। ऐसा है क्या कि आप पहले खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, आधे घंटे के बाद टमाटोस खा रहे हैं, उसके बाद खाना कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हम जब शादी में जाते हैं तब हम प्याज भी खाते हैं, खीरा भी खाते हैं, उसके बाद टमाटोस भी लेते हैं, बीट्स भी लेते हैं, बीट भी खाते हैं। इसका मतलब हम चार अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन वाला सैलड खा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाएंगे तो और अलग तरीके के ब्रोकली उसके अंदर आती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कुछ फूड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं उसके अंदर जो और अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम कंबाइंड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं ना, तो उसका रोल हमारे शरीर के अंदर बहुत शानदार तरीके से होता है। दैट इज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो मैं तो यहाँ बता रहा हूँ कि बारिश मोर पावर के अंदर 30+ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट शो करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ मच Ibarres more power is efficiently working as an antioxidant। तो इसके और इसलिए हम कहते हैं ना कि ट्रायल पैक के अंदर ही आपको ये पता चलेगा कि क्या है Ibarres मोर पावर की ताकत। दैट इज ड्यू टू दी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। हम स्किन की बात करें, सोरेसिस की बात करें, ब्लड की बात करें, न्यूरॉन की बात करें, ब्रेन की बात करें, अर्थराइटिस की बात करें, डायबिटीज की बात करें, हार्ट की बात करें, चाहे कहीं पर भी बात करें, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज फॉर्म होती ही हैं। और उनको मारने के लिए या फिर बॉडी से बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लगते ही हैं। ब्रेन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अलग तरीके के लगते हैं, हड्डियों के लिए अलग लगते हैं, ब्लड के लिए अलग लगते हैं, हार्ट के लिए अलग लगते हैं, लंग्स के लिए अलग लगते हैं, किडनीज के लिए अलग लगते हैं, स्किन के लिए अलग लगते हैं, टीथ के लिए अलग लगते हैं, आईज के लिए अलग लगते हैं, ईयर के लिए अलग लगते हैं। तो क्या निचोड़ क्या ऐसा सोच के खाते हैं क्या हम? जैसा कहते हैं ना कि कैरेट साइज के लिए अच्छा है तो आज सिर्फ कैरेट ही खाएंगे, बाकी कोई चीज नहीं खाएंगे। नो माय डियर, कि बारे से मोर पार का सेवन करिएगा। आपको ब्रेन से लेके स्किन से लेके जितने भी बारे में हमने मैंने बात की ना, आपको सभी के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है। तो उसके बाद ये काम करता है, दैट इज गुड इन एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। लगभग 400 से भी ज्यादा एटो इम्यून डिसऑर्डर्स आज की डेट में प्रेजेंट है, नोन है। और टाइप 1 डायबिटीज आल्सो कैटेगराइज्ड अंडर एटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को टाइप 1 डायबिटीज है और वो अगर एटो इम्यून की वजह से हुआ है तो डेफिनेटली हिबारिस मोर पावर के सेवन करने के बाद उसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने। तो एटो इम्यून के अंदर क्या क्या आएगा एटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर? तो अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोपेनिया होगा, अर्थराइटिस रिलेटेड या फिर बोन रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, वो कैल्शियम डिफिशियंसीज हो जो भी हो, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, चाहे किसी भी तरीके के एटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो, उनके अंदर शानदार तरीके से ये काम करता है। एटो इम्यून का मतलब होता है हमारा खुद का शरीर, जो हमारे शरीर के अंदर एटो इम्यून होती है, सॉरी इम्यून सिस्टम होती है ना, हम कहते हैं ना रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। इम्यून सिस्टम खराब है यार आप, इसीलिए आपको हमेशा किसी न किसी तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है ना, वो आपको ही फॉरेन पार्टिकल समझती है, आपको ही एक घुसखोर समझती है और आपको ही शूट करने का काम करती है। उसको ये पता ही नहीं चलता कि मेरे शरीर के अंदर ये अच्छा काम करने वाली है, ये मेरी खुद की है, या बाहर का बैक्टीरिया है, फंगस है या वायरस है। ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता, इसीलिए वो जिसे दिखे उसे मारने का काम करती है। इसे हम कहते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां हमारा खुद का रोग प्रतिकारक प्रणाली हमारे शरीर के अगेंस्ट ही काम करने लगती है। तो यहाँ पे अगर आपकी इम्यून सिस्टम को ताकत दी जाए, इम्यून सिस्टम को ये बता दिया जाए, उसके ऊपर जो पट्टी लगी थी वो जब देख नहीं पा रही थी कि ये हमारी सेल है या बाहर की सेल है, वो पट्टी अगर निकाल दी जाए और उसे ये पता चलने लगे कि यार ये तो मेरे शरीर की सेल है, ये तो मेरे बॉडी की सेल है, इसे मारना नहीं है, मारना तो मुझे उसको है। मेरे बॉडी की सेल, हर सेल रेड कलर की है और मुझे मारना व्हाइट वाले हिस्से को है। ये उसे दिख ही नहीं पा रहा था तो वो काम कैसे करे? तो हमने हिबारिस मोर पावर का सेवन किया और हमने उस पट्टी को निकाल दिया। अब ये अच्छी तरीके से देख पा रहा है कि ये रेड वाली है, ये मेरी है, ये व्हाइट वाली है, ये बाहर की, इसे मार। तो समय कितना लगेगा? तो जैसे विजन है ना, कि आपको बहुत लंबे समय से है तो पट्टी निकालने के बाद पहले धुंधला दिखना लगेगा, शार्पनेस आने को वक्त लगेगा ना। तो ड्यूरेशन बॉडी टू बॉडी फर्क है। ये भाई बहुत बार मुझे ये सवाल आते हैं लोगों से
कि सर कितने समय तक लेना पड़ेगा। तो ये बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ता है, आपकी बॉडी अंदर से कितनी डैमेज है ये किसी भी तरीके से पता कर पाना मुश्किल है। बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज a nutraceutical, this is not having any kind of side effect of this product, so that's why you can take this product for entire your life। जैसे बादाम कितने बार खाना चाहिए, कितने दिन खाना चाहिए, लौंग कितना खाना चाहिए, कितने समय तक खाना चाहिए, कितने दिन खाना चाहिए, दालचीनी कितनी खानी चाहिए, अखरोट कितने खाना चाहिए, केसर कितना खाना चाहिए, तो ये लंबे समय तक रोज खा सकते हैं ना आप। तो इसीलिए हिबारिस मोर पावर का सेवन रोज करते जाइए, इन सब चीजों को आप मिलते जाएंगे। एक्सलेंट एज एन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमारे शरीर के अंदर होता है जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। इज मेल सेक्सुअल हार्मोन, या फिर ऐसा कहा जा सकता है फीमेल हार्मोन को, फीमेल बॉडी को दो हार्मोन गवर्न करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और मेल को एक ही हार्मोन गवर्न करता है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल एबिलिटीज के लिए ही नहीं काम करता, वो हमारे शरीर के अंदर मसल बढ़ाने के लिए काम करता है, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए काम करता है, हमारे बॉडी लैंग्वेज के लिए काम करता है, हमारे पोस्चर के लिए काम करता है, हमारे मेंटल स्टेट के लिए काम करता है। न जाने नाइट्रस ऑक्साइड के कितने बेनिफिट, आने वाले ड्यूरेशन के अंदर हम वो काम करेंगे। हाल ही में मैं कुछ स्टडी कर रहा था जेनेटिक लेवल पे हमारे डीएनए के ऊपर, तो 7 ऐसे जीन का क्लस्टर है, 7 जीन्स जो डर्टी हो जाए ना, जो खराब हो जाए, या फिर उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्या क्या सामना करना पड़ सकता है। आज की डेट में हम जो भी सुन रहे हैं वो सब उस जीन्स की बदौलत है, और वो एक्लेमेटाइजेशन है। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब ये होता है, बहुत लोगों को ये मानना होता है कि यह जेनेटिकल है, इसका मतलब हमारा डीएनए खराब है। यस डेफिनेटली, अगर वो पीढ़ी से चलता आ रहा है तो आपके जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर वो दिक्कत है, बट आपके प्रीवियस एंसेस्टर्स के अंदर कहीं नहीं था, आपको है। आपको ये पता चला कि पूरे बॉडी के अंदर मुझे मेरे हैं, पूरे ब्लड के अंदर ये हैं, तो हो सकता है कि ये मेरे डीएनए के अंदर है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, बट दैट इज द केस ऑफ एक्लेमेटाइजेशन। उदाहरण के लिए मैं बिलोंग करता हूँ मराठवाड़े से, मैं कश्मीर के अंदर जाके रहने लगा, तो 15 दिन महीना भर मुझे एडजस्ट करने के लिए लगेगा। 1 साल के बाद मेरी बॉडी ऐसी नहीं रहेगी, 1 साल के बाद मैं कंप्लीटली उस एटमॉस्फेयर के साथ अटैच हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर वो चेंजेस आने लगे जिसे हम कहते हैं टेम्पररी चेंजेस या फिर एक्लेमेटाइजेशन। 10 साल के बाद मैं फिर नांदेड़ में आके रहूंगा या फिर पूना में आके रहूंगा, तो वहां के क्लाइमेट अलग है, तो मेरी बॉडी फिर से वहां पे फाइट करने लगेगी एटमॉस्फेयर के साथ। जो टेम्पररी चेंजेस कश्मीर के अंदर हुए थे वो अभी धीरे धीरे चेंज होने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बार आपको ये पता है ना आपको कि मेरे बॉडी के जो भी रिएक्शंस है ना वो डीएनए से होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन मतलब मेरे बॉडी के बिहेवियर। तो इसका मतलब ये है कि जब एक्लेमेटाइजेशन वाली बात आती है तब डीएनए के अंदर चेंजेस होते हैं, टेम्पररी चेंजेस डेफिनेटली होते हैं। यस, तो टेम्पररी चेंजेस के ऊपर हम डेफिनेटली अच्छे तरीके से काम करते हैं, और मैं ये बहुत पोटेंटली कह सकता हूं कि हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टेम्पररी चेंजेस हैं आपके डीएनए के ऊपर या फिर जीन्स के ऊपर, पर्टिकुलरली वो 7 जीन। आपको ये बहुत लोग कहते हैं ना कि खाना समय पे खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, घूमना चाहिए। ये क्यों होता है, बिकॉज ये आपके अगर डेली रूटीन हो ना, तो आपका जो चेंजेस डीएनए के अंदर टेम्पररी चेंजेस है ना, वो कुछ हद तक निकल सकते हैं, और वही काम कर रहे हैं हम हिबारिस मोर पावर को आप सभी लोगों के सामने लाते हैं। चलिए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत बात कर सकते हैं, आने वाली ड्यूरेशन में हम बात करेंगे। दैट इज दैट 7 जीन्स। तो उसके बाद ये काम करता है आर्थराइटिस के अंदर, बेहतरीन काम करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, चाहे किसी भी तरीके के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, बाय बर्थ अगर हैं तो नहीं किया जा सकता। बर्थ होने के बाद 6 महीने तक अगर किसी परेशानी से वो फीटस, वो बेबी अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, तो वो कर पाना मुश्किल भरा काम होता है, बिकॉज उस वक्त जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, अगर न्यूरॉन डैमेज हो चुके हैं तो उसे रिवर्ट कर पाना मुश्किल भरा काम होता है। या फिर प्रोग्रेसिव डिसीज अगर है, आप जब भी अगर कोई पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या फिर खुद की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इंप्रेशन के अंदर या डिस्क्लेमर के अंदर अगर दिया गया है कि प्रोग्रेसिव है, तो उस प्रोग्रेसिव को रिवर्ट कर पाना किसी भी तरीके के मेडिकेशन से पॉसिबल नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स ही काम कर सकते हैं। तो चाहे किसी भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, उसके अंदर शानदार तरीके से काम करता है। हार्मोन की बात करें, जो 4 हार्मोन है ना जो हमारे ब्रेन को काम करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर सभी तरीकों के ऊपर, तो उनको अच्छे तरीके से बैलेंसिंग मोड के अंदर काम करने का
लाने का काम हिबारिस मोर पावर से शानदार तरीके से होता है। कहते हैं ना कि यार कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई मेरे साथ कि मैं निगेटिव सोचने लगा, मैं डिप्रेशन में जाने लगा। तो ये जो चेंजेस है ना, ये हार्मोनल चेंजेस है हमारे शरीर के अंदर, और इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, मोटिवेशन में रहना चाहिए। आप जब सुनोगे तो आपके शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर वो पर्टिकुलर हार्मोन, फॉर एग्जांपल हैप्पी हार्मोन हम कहते हैं डोपामाइन को, तो उसका सिक्रेशन अगर होने लगा तो हमारा बिहेवियर उस तरीके से होने लगा। ठीक है ना। तो डेफिनेटली हार्मोनल बैलेंसिंग के अंदर भी हिबारिस मोर पावर शानदार रोल प्ले करता है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, माइग्रेशन हो, ब्रेन रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, उससे हम बहुत अच्छी तरीके से प्रोमिनेंटली काम कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एज एन एंटी कैंसर एजेंट। यस, एंटी कैंसर के अंदर भी शानदार तरीके से ये काम करता है। उसके बाद ये सीवीडी, दैट इज हार्ट रिलेटेड इश्यूज या फिर कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंदर भी शानदार तरीके से रिजल्ट इसके हमें देखने मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला फंक्शन है, इट विल गिव इनफ प्रोटीन टू योर बॉडी। आपके बॉडी के अंदर ये प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएगा, साथ ही ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज से, और इसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने का काम करेगा। अगर हम छोटे बच्चों को इसका छोटी मात्रा कर देना, जैसे हम शहद चटाते ना बच्चों को, ऐसा उंगली पे लेके चटाइएगा। लगभग जब बच्चे बाहर का खाना खाने लगे, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट्स, कैंडीज, समोसा, ये सब चीजें जब खाने लगे तो उसके बाद दे सकते हैं। लगभग 3 साल के बाद ये आमतौर पे देते ही हम, तो 3-4 साल के बाद अगर बच्चों को आप ये दे, ऐसा कहते हैं या फिर साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि 6 साल की उम्र तक या फिर 5 से 6 साल के बीच में बच्चों की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है ना, बहुत शानदार तरीके से होती है। और इसलिए ये कहा जाता है कि छोटे बच्चों की सीखने की आदत बड़ों से अच्छी है, बिकॉज उनके ब्रेन के अंदर सभी तरीके के न्यूरॉन प्रेजेंट है, वो खत्म नहीं हुए, डिजनरेट नहीं हुए, एज इट इज प्रेजेंट है। तो जितने न्यूरॉन्स एक्टिव स्टेट में रहेंगे वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेंटेन रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि छोटे बच्चों को अच्छी आदतें लगानी चाहिए, अच्छे ब्रेन एक्टिविटी के गेम्स देने चाहिए। मगर जितना ब्रेन उनका एक्टिव फॉर्म में रहेगा, वो लंबे समय तक उनका आईक्यू बढ़ेगा और लंबे समय तक एज इट इज रहेगा। तो डेफिनेटली 4 साल के बाद वाले बच्चों को या 3-3.5 साल के बच्चों के ऊपर अगर आप चटाओगे हिबारिस मोर पार्क को, तो उनके ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर क्या फर्क पड़ेगा ये आप देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। It will boost your attitude, enhances your confidence. That is due to the testosterone only. That is related not only to the males but with the females as well. टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के बॉडी के अंदर भी होता है। जो हड्डियां हैं और जो मांसपेशियां हमारी हैं, हड्डियों के साथ जुड़ के रहनी चाहिए, है ना। अगर हड्डियों से मांसपेशियां धीरे धीरे छूटने लगी तो जिसे हम कहते हैं मसल फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिसऑर्डर है, ये डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। सॉरी। तो इसका मतलब क्या कि हड्डियों के साथ हमारे मसल्स जुड़े हुए नहीं, इंटैक्ट नहीं है, तभी होंगे जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छी तरीके से बॉडी के अंदर रहे। उसी के साथ साथ ट्रेस एलिमेंट जो हम कह रहे थे वो सभी मिलेगा। उसी के साथ साथ दैट इज मेंटल स्टेट जो भी है उसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने का काम हिबारिस मोर पावर से किया जाता है। साथ ही ये जो रोड मैप हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करते हैं। बहुत बार ऐसे सुनने में आता है कि सर हमारी इतनी साल पुरानी बीमारी थी, ये दिक्कत थी, ये परेशानी थी, ये दर्द था, और महज 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में गायब हो गया। हाउ दिस इज पॉसिबल, इसके अंदर क्या है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो ये इंग्रेडिएंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट ओरिजिनेटेड है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज किए गए हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके के केमिकल्स, स्टेरॉइड, ड्रग इसके अंदर यूज नहीं किए गए हैं। थोड़ा सा पहले की बात करें ना हम, जब विश्व युद्ध हुआ करते थे या फिर रामायण महाभारत की बात करें, तो युद्ध होने के बाद 2 दिन में ही या फिर 1 दिन में ही, आज रात को युद्ध खत्म हुआ, कल सुबह शुरू होना है, तो जो सैनिक घायल थे कल सुबह फिर से उठ के काम, वो लड़ाई करने लगे। तो हाउ दिस इज पॉसिबल। उस वक्त क्या था, पेड़ पौधे ही थे ना, पर्टिकुलर पेड़ पौधों को इकट्ठा करके उसका जो जूस था वो निकाला जाता था, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था, और उस एक्सट्रैक्ट को घाव के ऊपर लगाया जाता था। या फिर कफ हुआ तो आज के डेट में हम भी तुलसी के पत्तों को कूटते हैं, ब्लैक पेपर यूज करते हैं, थोड़ा सा हल्का ब्लैक पेपर डालते हैं, गर्म पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं ताकि हमारा कफ ठीक हो जाए। तो दिस इज आयुर्वेदा।
दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ नेचर, कि एक्सट्रैक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं ना, वो भी पेड़ पौधों का, ये जरूर है कि आपको पता होना चाहिए, तो आपको रिजल्ट इतने तुरंत मिलते हैं कि जिसका आप कभी इमेजिन नहीं कर पाओ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इबारिस मोर पावर, बिकॉज ये प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट के साथ काम करते हैं। और दूसरा जो हम बता रहे हैं, दैट इज द बेस्ट एक्सट्रैक्शन एवर वी आर यूटिलाइजिंग ओवर हियर। ठीक है ना? जैसा सभी लोगों को पता है कि हल्दी है, एक घाव के ऊपर हल्दी लगा दो, एक घाव के ऊपर कुर्कुमिन लगा दो, कौन से वाला घाव जल्दी भरेगा? डेफिनेटली कुर्कुमिन वाला, बिकॉज हल्दी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करने वाला इंग्रेडिएंट है ही वो, दैट इज कुर्कुमिन। तो उसके रिजल्ट हमें बहुत शानदार तरीके से मिलेंगे। दैट इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्ट। यूनिक फॉर्मुलेशन ऑफ 38 प्लस इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार 100 इंग्रेडिएंट अगर ऐड किए जाए तो क्या होगा? नहीं, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है परफेक्ट रेसिपी। कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करना चाहिए, कितने मात्रा में यूज करना चाहिए, दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद क्या चेंजेस होने लगे हैं, इसकी स्टडी करनी चाहिए। दैट इज नथिंग बट द फॉर्मुलेशन। दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चीज अलग है, ये फॉर्मुलेशन है। यस, और फॉर्मुलेशन बहुत सटीक तरीके से है, क्योंकि आपके उसके रिजल्ट इतने अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। और लास्टली दैट इज अ माइक्रो क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी। फिर से हम दो घाव लेते हैं, यहाँ पे हमने कुर्कुमिन लगा दिया, यहाँ पे माइक्रो क्लस्टरिंग वाला कुर्कुमिन लगा दिया, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी वाला कुर्कुमिन लगा दिया। तो यहाँ पे कुर्कुमिन को बॉडी के अंदर या फिर सेल्स के अंदर जाकर अपना रोल प्ले करने के लिए शायद आधा घंटा लगा। हल्दी को तो 2 घंटे लग रहे हैं, कुर्कुमिन को आधा घंटा लग रहा है। बट ये जो माइक्रो क्लस्टरिंग वाला कुर्कुमिन है, ये क्या करेगा? सेल का, इतनी बड़ी सेल है, उसका मुंह इतना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा वाला मॉलिक्यूल उसको दे रहे हैं, तो ये इतना बड़ा तो अंदर नहीं जाएगा, तो ये पहले इतना हिस्सा जाएगा, फिर ये छोटा होगा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर छोटा होगा, फिर ये वाला हिस्सा। तो इसको जो टाइम लग रहा है ना, उसको हमने रेड्यूस किया, कम किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो क्लस्टर। तो हमने क्या किया, इतना मुंह था ना, इतना बड़ा कुर्कुमिन का एक मॉलिक्यूल था, तो हमने इसको भी तोड़ दिया, तो हमने इतने छोटे मॉलिक्यूल तोड़। तो अभी क्या होगा, एक साथ 1 2 3 4 5 10 15 मॉलिक्यूल एक साथ अंदर जा रहे, तो फंक्शनिंग किसकी ज्यादा होगी? माइक्रो क्लस्टरिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इबारिस मोर पावर। एक तो ये प्लांट ओरिजिनेटेड वाला है, जिसके रिजल्ट अच्छे तरीके से आने ही चाहिए, बिकॉज तुलसी का काम हम करते हैं, एलोवेरा का काम हम करते हैं, एलोवेरा को छील के उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो हम लेते हैं, फेस पैक के लिए काम करते हैं, स्किन के ऊपर काम करते हैं, उसके रिजल्ट हमें पता है। यस, तो इसका मतलब प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट अगर है तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलने चाहिए। एक्सट्रैक्शन वाला है तो रिजल्ट जल्दी मिलने चाहिए। बहुत जल्दी मिलने का रीजन क्या है? दैट इज अ माइक्रो क्लस्टरिंग। और सटीक तरीके के क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज दैट इज अ यूनिक फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन इसका अच्छा है। साथ ही इस प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, जितना हमने बताया वो तो मिलेगा ही, साथ ही मोर देन 160 न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अल्कलॉइड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जो आपको जरूरत है वो सभी देने का प्रयास इस प्रोडक्ट के जरिए हमने किया है। तो ये बचाएगा कहाँ कहाँ से? तो बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, दैट इज नथिंग बट द हिबारिस मोर पावर। क्या क्या मिलेगा, जितना आप समझ पा रहे हो, बहुत समय हुआ है आई थिंक, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें आप समझ पा रहे हो, इन सभी के ऊपर ये शानदार तरीके से काम करेगा। तो ये एक NABL एक्रिलेटेड लैब का सर्टिफिकेशन है। ये ऐसी लैब है जिसका बैक हैंड डेटा, जो ये टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के लिए जो जो सामग्री यूज की है, जो जो प्लेटफॉर्म यूज किया है, जो जो पैरामीटर्स यूज किए हैं, वो सब पैरामीटर्स उनको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब जाके ये सर्टिफिकेट इश्यू होता है। सो वी आर हैविंग दैट सर्टिफिकेट, दैट इज NABL accredited lab report, which is showing this product is not having any kind of chemical, not having any kind of steroid and drugs and nothing else. That is a purely herbal and Ayurvedic product. साथ ही ISO related ये सब सर्टिफिकेशन है, और भी इतने सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास है, ये सब वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है, आप ये देख सकते हैं। हाल ही में हमें ये प्रोडक्ट, ये एक सर्टिफिकेट मिला है, दैट इज आयुष सर्टिफिकेट। यस, वी आर प्लीज्ड टू हैव दिस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट का मतलब होता है हम इस प्रोडक्ट को एज अ मेडिसिन सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये काम करेगा आर्थराइटिस के अंदर, तो डेफिनेटली काम करेगा, बिकॉज क्या कहा जाए, सर दर्द के लिए हम गोली लेते हैं, टेम्परेचर आने के बाद एक गोली लेते हैं, हम पैरासिटामोल लेते हैं या फिर सिनारेस्ट लेते हैं, तो ये उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है क्या, कि सिनारेस्ट के लेने के बाद ये चीज होती है, सही में होती है क्या?
वो दे रहे हैं, दवाई है, इसका मतलब डेफिनेटली होना ही है, बिकॉज ड्यू टू दिस आयुष सर्ट आयुष है। तो अगर हमें आयुष मिला है, फिर भी हम हिबारिस मोर पावर को एक न्यूट्रास्यूटिकल के तहत ही रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज ये हम मेडिसिन के तहत इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। बिकॉज इंग्रेडिएंट अगर देखें तो खजूर है, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, बादाम है, अखरोट है, केसर है, अकरकरा है, मखाना है, गन्ने का रस है, उसके बाद कोकोनट है, शहद है, उसी के साथ साथ गोखरू है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो रोज की जिंदगी में खाने के, तो इसको मेडिसिन को एज अ मेडिसिन रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहूंगा भी आपको कि इसे रिकमेंड करी भी मत। इसी के साथ साथ इसे खाना किस तरीके से है, सुबह और शाम। सुबह अर्ली आवर्स उठते बराबर सबसे पहले आपको ये लेना है ओवरनाइट सलाइवा। एक बेस्ट इंग्रेडिएंट इसका है जो आप सभी लोगों के पास है। आपका सलाइवा उतना ही यूनिक है जितना आपके फिंगरप्रिंट और जितना आपका रेटिना, ठीक है ना। तो ओवरनाइट सलाइवा दैट इज द बेस्ट थिंग। उसके साथ आपको लेना है सुबह शाम 2 से 2.5 ग्राम। और आप डिफरेंस महसूस कर सकते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ एंड आपके मूड के अंदर। और यस डेफिनेटली इन सभी चीजों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वी कॉल्ड एज बॉडी, इसे ही हम बॉडी कह सकते हैं। साथ ही इसी के लिए हिबारिस मोर पर अपने तरीके का एक लौता प्रोडक्ट है, इसके जैसा और कोई नहीं। इतना ही नहीं, हम आपको और क्या क्या दे रहे हैं हमारे तरफ से, दैट यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, प्रोटेक्ट योर हेल्थ, नॉट ओनली प्रोटेक्ट, और उसे रिवर्ट करने के लिए जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम आपको अभी हमने आपको दिया है हिबारिस मोर पावर। यस, बहुत जल्द हम आपको देने वाले हैं हिबारिस पैन एक्टिव, जो डेफिनेटली काम कर रहा है बेहतर तरीके से। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। और एक लीडर्स लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब इसके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, बहुत कम या फिर ना के बराबर इसके रिजल्ट शो हुए हैं। और ये एक मेजर रीजन है कि इस प्रोडक्ट को इतना समय लग रहा है लॉन्च करने के लिए। बिकॉज हिबारिस मोर पावर की जब हम बात करेंगे, जब हमारे पास इसके अच्छे रिव्यू आए थे तब इसको हमने लॉन्च किया था। तो इसके रिव्यू जब जितने लोगों को आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके रिजल्ट्स लीजिए, फीडबैक लीजिए। जितने अच्छे फीडबैक, जितने ज्यादा फीडबैक मिलेंगे, उतना ही जल्दी, उतना ही असरदार तरीके से और बहुत जल्दी इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग लीडर्स। उसके बाद बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं जिसकी पिक्चर हम खुफिया रखेंगे। एक लॉन्चिंग के वक्त आपको पता चलेगा कि हाउ आवर प्रीमियम प्रोडक्ट इज गोइंग टू लुक। तो ये डेफिनेटली इस तरीके का काम करेगा, इतने ही असरदार तरीके से और शानदार तरीके से आप छू उठोगे उस प्रोडक्ट को देखने के बाद। उसके बाद सरप्राइज टू ऑल ऑफ यू, हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं ये ऐसा प्रोडक्ट। हम यहाँ पे हैं, एक्चुअली हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी वी आर हैविंग द प्रोडक्ट। यहाँ से यहाँ तक का दौर ये है 2023, ये है 2024, और ये जो रास्ता है हम वेट कर रहे हैं नए साल के लिए। नए साल में ये सरप्राइज रहेगा सभी लोगों के लिए, दैट इज हिबारिस कार्डियक एंड कार्डियोवास्कुलर टॉनिक। नाम बाकी है, इसके ऊपर नाम सोचना है। डेफिनेटली वी आर वेलकमिंग योर हार्ट टू लुक लाइक दिस, टू फंक्शनिंग लाइक दिस। ठीक है, आपके हार्ट को बहुत अच्छी तरीके से मस्त रखने के लिए सरप्राइजिंग के तौर पे हम ये बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर लेकर आने वाले हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर द हार्ट एज वेल। तो विटामिन ए लीजिए, विटामिन बी लीजिए, ई लीजिए, के लीजिए, मिनरल्स लीजिए, या फिर फाइबर लीजिए, कैल्शियम लीजिए, ये सब लीजिए, इकट्ठा मुट्ठी भर दवाइयां लीजिए, ले सकते हैं आप। यस, दिस इज वन ऑप्शन यू आर हैविंग। और चूज कर सकते हैं हमारे साथ हिबारिस मोर पावर। इतना सब रखने के लिए, पैसा खर्चा करने के लिए, इतना खाने के लिए। और ये जरूर कहा जाता है, बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रोफेसर, और मेरे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसका एक्सपर्टाइज के तौर पे मैं जाना जाता हूँ, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारे शरीर के अंदर की जो बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर लेवल की बायोलॉजी, वो किस तरीके से काम करती है मैं पढ़ाता हूँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को। साथ ही फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और फार्मास्यूटिकल के अंदर तो ये सब दवाइयों का काम होता है। दवाई बॉडी के अंदर जाने के बाद कहाँ जाती है, कितना समय लगता है, जाने के बाद क्या होता है, किस तरीके से डिस्पर्स होता है, किस तरीके से टारगेट साइट को चेक किया जाता है, किस तरीके से टारगेट साइट पे जाता है, काम कैसे करता है, बाहर कैसे निकलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सब चीजें हैं। तो कहना मुझे ये था
कि जब आप में से कोई अगर इसे चूज करेगा ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 2 दवाइयों के अंदर का जो समय है वो कम से कम 7 से 10 मिनट का रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टैबलेट ली, तुरंत दूसरी, तुरंत तीसरी, तुरंत फोर्थ, बिकॉज दीज आर हैविंग केमिकल्स, दीज आर नोन एज ए ड्रग्स। दवाइयां है ना, तो इसे दूसरे मायने में ड्रग्स कहा जाता है। ऐसा वाला ड्रग नहीं जो हमारे दिमाग में पहले आता है, बट मेडिसिन आर ऑल्सो ड्रग बिकॉज दे आर केमिकल्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो एक दवाई लेने के बाद 7 से 10 मिनट का समय जरूरी होता है दूसरी दवाई लेने की। तो इतनी दवाइयां सुबह, इतनी दवाइयां शाम में लेना है, सोच सकते हैं। मैं तो एक बहुत अच्छी तरीके से सलाह आपको दे रहा हूँ, और आप खुद को मूव कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसके ऊपर आज का प्रेजेंटेशन हमने आपको शो किया है। यू शुड डिसाइड, आपको तय करना है। हम तो हमेशा आपके लिए इसी तरीके से बी हैप्पी, हेल्दी एंड रिच इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। वेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, लेट्स स्प्रेड हेल्थ टुगेदर। ऐसे बच्चे, इससे बचने के लिए इसका सहारा लीजिए, और इस तरीके की बात तो हमने अभी की है, और डेली बेसिस पे 8:30 बजे जो मीटिंग होती है वो आपको इस तरीके में कन्वर्ट करने के लिए होती है। तो हिबार इज मोर पावर एक बेहतरीन तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में लाएगा। आप ऐसे हैं तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से बनाएगा, और साथ ही इस तरीके से भी बनाएगा। तो सोचना आपको है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना व्यस्त समय निकालकर, अभी भी 97 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है कि आपने समय निकालकर इतना समय देकर मुझे सुना। एंड यस, थैंक यू फॉर चूजिंग हिबार इज मोर पावर एज योर पार्टनर फॉर हेल्थियर एंड वाइब्रेंट लाइफ। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के साथ में काम करने के लिए। हमारे साथ बने रहिए फॉर योर हेल्दी। So thank you so much. यस आप यस, समझ गया, and over to you प्रताप सर, thank you so much. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा आपकी बातों में ताजगी रहती है, फ्रेशनेस रहता है। और जो एजुकेशन है, सच में जो कहते हैं कि ज्ञान जो है अथाह सागर है, और वो आपके अंदर दिखने को मिल रहा है कि हमेशा अलग अलग तरीके से जो आप समझाते हैं। सो इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। सो कुछ क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा ले लेंगे। अभी जो है अस्मित जी है, सो प्लीज खुद को आप अनम्यूट करें। अस्मत जी, अस्मत सिंह जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर नमस्ते। सर मैं वरंगल से बात करता हूँ सर। जी जी। सर। क्या है कहीं तो हमेशा इंशाल्लाह वो 2 महीने से सब वो बुखार हुए प्लस ये पूरा चुंटियां पकड़ते पैरा तिमिर बोलते हैं ओके। ना, सुंडू सुंडू। जी, हमेशा तो इंशाल्लाह एक दिन भी मिस कर खाते सब। वो वजह क्या है सब? प्रॉब्लम थोड़ा दिखाओ ना सब। टैबलेट इस्तेमाल करते भी कम नहीं होता है। नहीं सर, इसके क्या करिएगा, इसके रिपोर्ट्स अगर है ना तो एक बार रिपोर्ट भेज दीजिएगा। पहले चेक करना पड़ेगा क्या दिक्कत है। अगर किसी क्रॉनिक या फिर सेवियर डिसीज अगर है तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअली परेशानी क्या है, डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा और किस तरीके से ये किया जाए। वो क्या है गए थे साहब, सेक्स में बहुत प्रॉब्लम आता है कहते, सेक्स बहुत होता है प्लस ये हाथा पैर पूरे सुंद हो जाते हैं कहना। हाँ वो ना बीपी क्या तो शुगर है बोल, तो शुगर का टेस्ट भी कर दिए, शुगर टेस्ट भी नहीं है अल्लाह भर से। ओके, तो एक बार ना सर मुझे हाँ आप रिपोर्ट भेज दीजिएगा, आपके सीनियर जो भी हैं उनसे नंबर लेकर, या फिर सीनियर के माध्यम से आप मुझे रिपोर्ट भेजिएगा, मैं उनको रिवर्ट करूँ। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। तो आई होप बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लगभग 9:45 हो रहे हैं, और बहुत शांति से आप सभी लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को सुना, इसके लिए फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। ओके, बेग सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, संभव सर, प्लीज सर बोलिए। हेलो, नमस्ते सर जी। सर नमस्ते। सर यस बॉम्बे सर। सर बॉम्बे से सकबर बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक यस। पेशेंट ऑलरेडी, फिलहाल मैं उनको अपना प्रोडक्ट चालू किया है। उनको जी। हार्ट में जरा सूजन है, और कुछ नसों में जो बाईपास करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो ओके। उसके पहले कुछ और नली डाल के कुछ करते हैं ना, वो कर रहे जी थे, जी। तो हो नहीं रहा था। तो वो बोल रहे कि अंदर एक मांस का टुकड़ा या कुछ अटका हुआ है, उसके वजह से आपको बाईपास करना पड़ेगा।
तो उन्होंने एक्चुअली अपना बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी उनके फैमिली में ले रहे थे, इसलिए जी उनको जी प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होने की वजह से उन्होंने उसको टाल दिया है। और मैं आपको सुबह आपको पूरा रिपोर्ट भेज देता हूँ, जरा मुझे जी स्टडी करके बता देंगे तो बेटर रहेगा जी सर। जी। यस सर डेफिनेटली। होता और क्या है कि कस्टमर। हार्ट के लिए जो 3 अलग अलग वेन्स होती हैं जो काम करती हैं, अगर सेंट्रलाइज्ड कंडीशन में यहाँ पे कोई दिक्कत अगर आ जाए सेंटर में, तो ये भी काम नहीं करेगी, ये भी काम नहीं करेगी, ये भी काम नहीं करेगी, तो ये तीनों के अंदर ब्लॉकेजेस आपको देखने मिलेंगे, और तब जाके ही ऐसे कहा जाता है जो सेवियर और जो मेन वेन होती है जो काम करती है उसके अंदर अगर ब्लॉकेज है, छोटे मोटे ब्लॉकेजेस अगर है ना, तो डेफिनेटली ये डिग्रेड हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट की वजह से, बिकॉज पहले दिन से ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये काम करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करता है। नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ाने का मतलब, बढ़ने का मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम करता है, और ब्लड फ्लो अगर ठीक से हो गया तो छोटे मोटे जो ब्लॉकेजेस हैं या फिर क्लॉट्स हैं वो निकल जाते हैं। बट अगर ये क्लॉट्स लंबे समय से हैं तो ये सीमेंट के जैसे बड़े बनते हैं। जैसा आप कह रहे थे ना कि स्ट्रेन डालने के लिए काम किया जा रहा था, बट वो स्ट्रेन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, बिकॉज उसके अंदर का जो ब्लॉक है वो अंदर ओके। वो जा ही नहीं रहा है, वहां पे वो अटक रहा है। ठीक है ना? तो दैट वो अगर हार्ड है तो उसे खुला पाना या फिर डिग्रेड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है। फिर भी आप मुझे एक बार भेज दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली चेक इट एंड लेट यू नो। सो थैंक यू सो मच। मिस्टर सो रामन कुछ कहना चाह रहे हैं? मिस्टर हाँ सर, रामन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार। हेलो यस सर। सर, एक एक क्वेश्चन था सर। एक्चुअली जी। मार्केट में जिसको भी बहुत लोग को हम देते हैं तो एक सवाल उठता है कि अगर आप बोल रहे हैं कि किसी को अगर कब्जियत है या गैस है तो अलग से 1 घंटा पहले इसको खाने के पहले लेना है, तो क्या जी। आपकी कंपनी इतनी जड़ी बूटी को मिश्रण किया है तो गैस पे काम करने के लिए कुछ इसके अंदर नहीं है जो अलग से खाने के लिए बोला जाता है? गैस के अंदर तो ये बहुत अच्छे सवाल खड़ा आता रिजल्ट, है सर। गैस के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं सर। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें ना, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर तो अपना प्रोडक्ट लगभग 80 से 80 to 85% एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ाएगा। महज एक वीक के अंदर आपको ये पता चलेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, जो गट से लेके पूरे पेट के लिए, ये समस्या ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा लोगों के अंदर है। तो प्रोडक्ट का जी सेवन रात को खाना खाने के बाद अगर किया जाए, आधे से 1 घंटे के बाद, तो आपके एंटायर बॉडी के अंदर वो फॉर्मेशन के तौर पे काम करेगा, और जो डाइजेशन है वो तो अच्छे से होगा ही, सवाल ही नहीं, बिकॉज ये एसिडिक कंडीशन बढ़ाएगा। और एब्जॉर्प्शन ठीक से होने के वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। उसी के साथ साथ कब्ज रिलेटेड जो भी समस्या है, चाहे बर्पिंग हो, डकारे आना हो, खट्टा पानी आना हो, या फिर गैसेस की प्रॉब्लम हो, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे इस प्रोडक्ट की वजह से मिलते हैं, और मिलने भी चाहिए। लेकिन लेकिन तो स्टार्टिंग में सर उसको ज्यादा कब्जियत या गैस बनने लगता है इसको खाने खाने से ना सर, तो पेशेंट क्या होता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गैस तो नहीं बनती है, तो हाँ डेफिनेटली एसिडिक उस कंडीशन बढ़ती है। पीरियड में वो क्या करे? नहीं नहीं, एसिडिक कंडीशन तो बढ़ती है, डेफिनेटली तो बढ़ती है, बिकॉज एसिडिक कंडीशन तब बढ़ेगी जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम, या फिर सेक्सुअल कंडीशन के बारे में हम सोचते भी है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ती है, एसिडिक कंडीशन भी बढ़ती है, दैट इज ड्यू टू द नाइट्रस ऑक्साइड या फिर टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और पहले मिनट से ही अपना प्रोडक्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का बढ़ाता है, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन एलिवेट होता है। जिन लोगों को एसिडिक कंडीशन है या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको एसिडिक या फिर एसिड बढ़ने की वजह से और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जब प्रोडक्ट पहली बार लेते हैं तो एक पीनट के साइज की इतना लीजिए, आप चेक करिए, अगर आपको एसिडिक कंडीशन बढ़ती है या फिर एसिडिटी वाला दिक्कत आती है, तो जब अगली बार प्रोडक्ट लोगे तब एसिडिटी की एक टैबलेट लीजिए 10-15 मिनट पहले, उसके बाद अपना प्रोडक्ट लीजिए। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि एसिडिटी के 700 से भी ज्यादा साइड इफेक्ट, ऑलमोस्ट मोर देन 700 साइड इफेक्ट्स ड्यू टू द एसिडिटी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर भारी होने लगा है, सीने में जलन होने लगी है, आंख लाल होने लगी है, सर दर्द हो रहा है, या फिर वोमिटिंग जैसा हो रहा है, पेट में जलन, गैसेस होना, ये सब एसिडिक कंडीशन की वजह से है। एंटी एसिड की एक टैबलेट लीजिएगा, उसके बाद प्रोडक्ट का सेवन करिए, ये चीजें नहीं हो सकती या फिर नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर हो रही है तो आपने को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली पर्सन के अंदर क्या चैलेंज। यस जी यस, सर। थैंक यू सर। और यस यहाँ पे थैंक यू सर, कार्यक्रम को थैंक यू। संपन्न करते हैं।
And really, I'm thanks to all viewers as well, Honorable CMD sir, because you have shared a lots of knowledge with us. So thank you once again. और यहाँ पे कार्यक्रम को संपन्न करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं, फिर मिलने का वादा. सो थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट, शब खैर. थैंक यू.